से एक नए चैप्टर का स्टार्ट ले रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे स्टूडेंट्स को इसको आइडिया भी है जो कि इंटर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और उनको ये भी आइडिया है कि उनके लिए एमडी गेट और ई गेट में इस चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी हमसे बात करते हैं या फिर हम जल्दी क्लास लेते हैं या फिर उनके सवालात जो होते हैं या फिर वो जो भी कोई टेस्ट वगैरह देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सवालात होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादातर इस चैप्टर से लिए जाते हैं। सो इस हवाले से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन सब बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं कि उनका एमडी गेट में अच्छा स्कोर आए और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ग्रेड करना चाहते हैं। सो इस हवाले से आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हम आज इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और इसमें हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ओवरव्यू और उनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन होते क्या हैं और उनके कौन कौन से कंपाउंड हैं, उनके स्पेसिफिक कौन कौन से नेम्स हैं और ये वैसे होते क्या हैं, इनके कॉमन नेम्स क्या हैं और इनके IUPAC के नेम्स क्या हैं, इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, आप सब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज का हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है वो इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड होगा और इनमें आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एल्डिहाइड्स हैं और कौन से कीटोन्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एल्डिहाइड होंगे और कौन से कीटोन्स होंगे। तो सर, आज हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। सबसे पहले सर, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करेंगे तो आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में क्या खास बात है, आप सबको ये आइडिया होना चाहिए। इस कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड लगा हुआ है। आप सबको नजर आ रहा होगा सर, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और 2 वैलेंसीज कार्बन की फ्री है। सर, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं आपको फर्दर इसके बारे में बताऊं कि अगर सर इसकी जो 2 फ्री वैलेंसीज हैं, इन 2 फ्री वैलेंसीज में से अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो जाए और दूसरी वैलेंसी किसी भी रेडिकल ग्रुप से फिल हो जाए, तो जो ये कंपाउंड हमारे पास बना है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड का नाम देते हैं। सर, ये एल्डिहाइड कंपाउंड है, तो फिर सर कीटोन कैसे बनेगा, ये भी सवाल है। अगर ये एल्डिहाइड बन रहा है तो कीटोन में कौन सी खास बात होगी। सर, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इसमें भी हमारे पास ऐसे ही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर भी इसी कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन मौजूद है उसकी 2 वैलेंसी फ्री है। सर, यहाँ पर जो खास बात है वो आप सब ज़हन में रख लें कि कार्बोनिल ग्रुप में अगर ये जो 2 फ्री वैलेंसीज हैं कार्बन की, अगर दोनों वैलेंसीज रेडिकल ग्रुप से फिल हो जाएं तो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो कंपाउंड कीटोन कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर, यहाँ तक आपको आइडिया आ रहा है? चलो ठीक है सर, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आपको इतना आना चाहिए, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? ओके सर, यहाँ पर आप सबको मैं एक और बात भी बताना चाहूँ कि दोनों कंपाउंड्स में कार्बोनिल
कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और उन कार्बोनिल ग्रुप की जो दो फ्री वैलेंसीज हैं वहां पर एक स्लाइट डिफरेंस की वजह से हमारे पास दो अलग-अलग कंपाउंड बन रहे हैं। सर वो कौन से दो स्लाइट डिफरेंसेस हैं? आप सबको अभी तक तो आइडिया हो चुका होगा ना कि भाई अगर ये जो दो फ्री वैलेंसीज हैं, अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो जाए और एक रेडिकल ग्रुप से दूसरे एल्डिहाइड कहते हैं, अगर दोनों वैलेंसी रेडिकल ग्रुप से फिल हो जाए तो हम उसे कीटोन कहते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक ये स्लाइड डिफरेंस है दोनों कंपाउंड्स में, जिस वजह से दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं। चलो ठीक है सर अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड के जनरल रिप्रेजेंटेशन है और वो कीटोन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। दोनों डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। इस वजह से हम दोनों को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। सर क्या कहते हैं हम दोनों को? सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। इन दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं केमिस्ट्री में। क्यों कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड हम इन दोनों को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन बोथ दीस कंपाउंड्स। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हम इन दोनों को कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। सर यहाँ तक आपको आइडिया है। सर तो अब थोड़ा आगे चलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। पहले हम एल्डिहाइड को लेते हैं। एल्डिहाइड के कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सर मैं अभी आपको ये एक बात के जरिए क्लियर करना चाहूँ कि एल्डिहाइड एक क्लास का नाम है। एल्डिहाइड एक क्लास का नाम है। उस क्लास के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। दैट्स इट। और एक और बात भी है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँ। सर इस एल्डिहाइड्स को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सा है सर? ये रेडिकल ग्रुप हो गया। और ये जो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं और इसको सर हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप। सर इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है जो कि कई स्टूडेंट को कंफ्यूज भी कर देती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या फिर ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो एल्डिहाइड को अल्कोहल भी कंसीडर कर जाते हैं। क्यों कंसीडर कर जाते हैं? क्योंकि इसकी अगर ये रिप्रेजेंटेशन देखूं जैसे कि ये अब ये रिप्रेजेंटेशन भी एल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे बनी? ये रेडिकल ग्रुप आ गया और ये CHO। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर ये तो अल्कोहल नजर आ रहा है, लेकिन आप सबको ये मैं बताना चलूं कि ये अल्कोहल नहीं, ये भी एल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन है। और हम यहाँ पर बात करें तो इसकी भी ये रिप्रेजेंटेशन है RCOR या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसे लिखा होता है RCOR। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है कीटोन और एल्डिहाइड्स की जिसका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन पर ग्रिप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका आगे से MD के या फिर कोई भी प्रोफेशनल टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकें और एल्डिहाइड और कीटोन पे आपको अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। सर थोड़ा हम आगे चलते हैं। एल्डिहाइड्स के डिफरेंट कंपाउंड में ड्रॉ करने चाहता हूँ आपसे। सर सबसे पहले